Alien Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. The Alien Planet is a sad commentary on the gradual deterioration of our environment. The planet Earth is no more a pleasant place to live. Fisheries, forests, grasslands, croplands, these are considered basic principles of our environment. But unfortunately, these are also finishing. That's why there is need to be preserved and protected these basic principles of our environment. Let us avoid population exploitation and stop perpetuation of poverty, because the green movement is the only hope for this planet and the survival of human race. This thing is described in the chapter. Let's read the chapter. One can't recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. कोई भी व्यक्ति इस वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर मूवमेंट की याद होती है तो कोई भी उसका याद नहीं कर सकता जिस मूवमेंट ने इस होल ह्यूमन स्पीशीज को, संपूर्ण मानव जाति को, इमेजिनेशन को इतनी कंप्लीटली तरीके से और सो रैपिडली और इतनी तेजी से प्रभावित किया हो जितना ग्रीन मूवमेंट्स ने स्टार्ट किया था. मींस अगर हम पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में किसी मूवमेंट की याद करते जिसने हर किसी के माइंड की थिंकिंग को बदल दिया हो तो सबसे पहले ग्रीन मूवमेंट का नाम आता है, विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago, जो लगभग 25 years पहले स्टार्ट हुआ था. In 1972, the world's first Nation Green Party was founded in New Zealand. नेशनल लेवल पर ग्रीन पार्टी को सबसे पहले उसकी एस्टेब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी 1972 में न्यूजीलैंड में. सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक. तब से इस मूवमेंट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मींस द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड नियरली 35 years ago in 1972. Since then, it has captured the imagination of millions. And the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. We have shifted one's hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. Irrevocably क्या होता है? Means unchangeably. Holistic comprehensive means एक बड़ा दृष्टिकोण जिसको हम कहेंगे. अब हमारी जो आशाएं हैं, मीन्स हमारी जो विचारधारा हैं, वो सदा के लिए चेंज हो गई हैं. मैकेनिस्टिक व्यू से लेकर टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. मैकेनिक पहले हम मैकेनिज्म की तरह मीन्स हर किसी की तरह और लगे रहते थे, पूरा टाइम इसी चीज में बिजी रहते थे. तो अब हमारा वो बस मशीनी विचारधारा की ओर तरफ छोड़कर मतलब अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा आगे प्रोग्रेस करने की वजह से हम पूरे अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे थे. तो अब ग्रीन मूवमेंट की वजह से हमने उस विचारधारा को छोड़ दिया है, लेकिन एक होलिस्टिक और इन्वायरमेंट से रिलेटेड इकोलॉजिकल व्यू को हर किसी ने अपना लिया है. It is a shift in human perception as revolutionary. Means अब ह्यूमन परसेप्शन मीन्स ह्यूमन बीइंग्स की जो थिंकिंग है, जो विचारधारा है, जो माइंड की सोच है, उसमें इतनी क्रांति आ गई है. जितनी क्रांति किस बात ने लेके आई? That introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th
centuries that the Earth and the other planets revolve around the sun. जितना जब क्यूपरनिक्स ने हमारे सामने पूरे ह्यूमन बींग्स के सामने ये इंट्रोड्यूस किया कि अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट हैं वो सन की तरफ राउंड लगते हैं, मींस पृथ्वी और जो दूसरे ग्रह वो चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जितना रिवोल्यूशनरी ये स्टेप, ये बात पूरे वर्ल्ड के अंदर इम्प्रेस्ड हुई थी, उतना ही ग्रीन वुमेन्स रोल का इम्प्रेशन था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, एक वर्ल्ड लेवल पर जो कॉन्शियसनेस मीन्स कंसर्निंग पावर, हमारी चेतना, दिमाग की सोच बन गई है क्या, दैट द अर्थ, जो अर्थ है, इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एन एनॉर्मस बीइंग, एक इतनी बड़ा विशाल का शरीर वाला, ऑफ विच वी आर पार्ट्स, जिसके हम सभी भाग। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, मेटाबॉलिक मीन्स बेसिक नीड्स, ये हमारी सारी जो लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो सारी मेटाबॉलिक नीड्स हमारी कंप्लीट करता है, एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं उनके लिए एक नेसेसिटी प्रोसेस हमारे लिए अब उसका प्रिजर्व करने की जरूरत है, उसका रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। क्या मीन्स हमें अपने इन्वायरमेंट की तरफ भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, मीन्स द ग्रीन मूवमेंट नाउ हैज चेंज्ड आवर कंसेप्ट, आवर थिंकिंग्स, द शिफ्ट इज वेरी पॉजिटिव, नाउ वी आर हैविंग अ होलिस्टिक view of the world. For the first time, there is growing a worldwide consciousness. Kya? That the earth itself is a living organism and we are also different parts of it. The earth's vital signs reveal a patient in declining health. Earth vital signs means अर्थ के लिए वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम साइन की बात करें तो क्या रिवील, क्या एक्सपोज होता है, इट इज लाइक अ पेशेंट, अर्थ इज लाइक अ पेशेंट की तरह है, एंड इट्स हेल्थ इज डिक्लाइन, मीन्स इसकी जो हेल्थ है दैट इज फॉलिंग डे बाय डे। अर्थ को यहाँ पर एक पेशेंट के रूप में शो किया गया है जिसकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर ethical obligations to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. अब ethical means moral, अब हमारी ये moral obligation means duty, अब ये हमारा moral duty बन गया है to be good steward, steward means ये caretaker, कि हम इस planet के caretaker बने, एक अच्छे preserver बने, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और जो हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी इस धरोहर को, उसके हम रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज बने। मीन्स जो अर्थ है इस पे केवल एक हमारा ही राइट नहीं है इसके रिसोर्सेज को यूज करना, बट हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन का भी अधिकार है। तो इसीलिए ये एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज हम इसके लिए बने। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. अब एक concept, sustainable means that always supplies a continuous development, एक जो progress होती है वो जो विचार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, मीन्स के भी लगातार डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए, प्रोग्रेस के वे पे हमें बढ़ते रहना चाहिए। इट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987, ये 1987 में पॉपुलराइज हुआ था बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो वर्ल्ड कमीशन, एक वर्ल्ड लेवल पर एक बैठक बनाई गई जिसमें एक डिसीजन लिया गया अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट पर विचार करना चाहिए।
और ये पूरा जो कंसेप्ट है दैट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. मीन्स उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक आइडिया को डिफाइन किया, क्या जो डेवलपमेंट है जो आज की जरूरतों को पूरा करता है, दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो आज की हमारी जितनी भी जरूरतें उनको पूरी करता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कोई भी कॉम्प्रोमाइज मीन्स विदाउट एग्रीइंग व्हिच इज अगेंस्ट आवर प्रिंसिपल, बगैर किसी ऐसे काम के कॉम्प्रोमाइज के जिससे फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी में कोई कमी हो, इसके बजाय आज की हमारी जरूरतों को पूरा करता है, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो मीट देयर नीड्स, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उनको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रिसोर्स मिले. विदाउट स्ट्राइपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, फ्यूचर जनरेशन वुड लीव. बगैर स्ट्राइपिंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग, बगैर जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स जो हमें नेचुरल तरीके से मिले हुए हैं उनको नुकसान पहुंचाए, फ्यूचर जनरेशन को भी इनकी जरूरतें पड़ेंगी, उनको भी ये टाइम पर मिल जाए. इन सभी चीजों का एक कंसेप्ट उस कमीशन में लिया गया. मीन्स ये द पोएट वांट्स टू से दैट इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, they meant that human development that not only fulfills the needs of the present but it also the resources for the future generation. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a case where the notice reads, Lusaka and Zambia के जू में एक केस है जहाँ पे एक नोटिस अक्सर लिखा हुआ होता है, पढ़ते भी हैं वहाँ पे, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. देयर इज अ नोटिस व्हिच इज रिटन देयर, द लाइंस आर देयर, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. इनसाइड द केस देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ. केस में कोई एनिमल नहीं बट वहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है आप अपने आप को देखिए. मीन्स एक फोटो है, जब भी आप वहां पे जाके उसके सामने खड़े हो जाओगे तो आपकी पिक दिखाई देगी. इट मीन्स द ह्यूमन बीइंग व्हिच इज डिस्ट्रॉइंग ऑल द रिसोर्सेज, व्हिच इज हार्मिंग अदर्स, होल एनवायरनमेंट, इट इज आल्सो हर्टिंग द अदर्स जस्ट बिकॉज टू कंप्लीट देयर नीड्स. That's why there is need to protect all these things. इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल है, बट हमें अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज. डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सारी एजेंसीज हैं, उन्होंने इस कंसेप्ट को आगे बनाए रखने के लिए एफर्ट्स किए हैं, उन सभी को हम थैंक्स करते हैं. A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. Dawn upon means become clear. अब एक नई अवेयरनेस हम सभी के अंदर आ गई है कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड है, अब कौन, means the human being which is destroying, that is the most dangerous animal, and now everyone is aware about this fact. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. बिकॉज जब ह्यूमन बीइंग को पता चल गया कि आप रिसोर्स को नुकसान पहुंचा रहे हो, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, तभी एक इसी अवेयरनेस ने ह्यूमन बीइंग्स की विजडम को, उसके माइंड को पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया है. कैसे? पहले ह्यूमन बीइंग्स डोमिनेट नेचर रखता था, लेकिन अब उसने एक फेलो रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ बना लिया है. मीन्स द ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन रेस इज आल्सो स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट the preservation and the protection of our environment. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Scientists ने लगभग 1.4 million living species की एक लिस्ट बनाई है जिसके साथ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इस पूरे अर्थ को बांटते हैं. मीन्स नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स मीन्स बट
1.4 million living species are also existed on the same earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists recognize that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. Estimate ये लगाया गया है near about million 100 million other species जो अभी तक जिनके बारे में कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, ऐसे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इमेजिन किया है कि वो इग्नोमिनियस एक अज्ञानता के कारण एक बगैर जाने पहचाने मीन्स जिसमें हम जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए उस वे से वो चीजें अननेम्ड मतलब बहुत सारी लिविंग स्पीसीज मिलियंस की, अगर नंबर ऑफ मिलियंस की बात करें तो बहुत सारी लिविंग स्पीसीज दूसरी भी रह गई हैं जिन्हें इन कैटलॉग में इन्वॉल्व नहीं किया गया, इस लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी छिपी हुई पड़ी है. One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. अब ऐसे ही एक इंटरनेशनल कमीशन जिसका संबंध है डेल्ट विद मीन्स टू जिससे हमने बट रहे हैं इंटर एलिया अमंग अदर थिंग्स. डिस्टिंग्विश्ड होता वेल नोन. एक इंटरनेशनल लेवल की कमीशन जिसका रिलेशन जिसका संबंध जो रिलेटेड है पर्यावरण से रही है, जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो एक ब्रांड कमीशन था जिसके अंदर बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज थी, बहुत सारे फेमस डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स थे. उनमें एक हमारे इंडिया से भी बिलोंग करते थे विच नेम्ड मिस्टर एल.के. झा. उस ब्रांड कमीशन के एक मेंबर इंडियन भी थे, मिस्टर एल.के. झा. The first brand report raised the question, are we to leave our successor a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and aging environment. Mr. L.K. Jha ने इस ब्रांड कमीशन की फर्स्ट मीटिंग में एक क्वेश्चन उठाया, क्या हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को एक स्कोर्स प्लेनेट देने जा रहे हैं? क्या एक प्लेनेट जिसके ऊपर डेजर्ट ही डेजर्ट है, मींस कोई क्रॉपलैंड नहीं, कोई ग्रासलैंड नहीं, एंड एलिंग इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट दैट इज गोइंग टू बी डेट्रॉयड, जिसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है. क्या हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन को एक एलिंग प्लेनेट देते जा रही हैं? ये क्वेश्चन मिस्टर एल.के. झा ने अपनी फर्स्ट ब्रांड कमीशन की बैठक में उठाया. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospects, points out that the Earth's principal biological systems are four fisheries, forest, grasslands, and croplands. Mr. Lester R. Brown ने अपनी एक thoughtful book मीन जो आपको कंपाइल कर देगी सोचने पर, एक उन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. अब वो इस अपनी बुक में एक ऐसे चीज की ओर पॉइंट आउट करते हैं क्या, जो अर्थ के जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है मेन, जो अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स माने जाते हैं, देयर आर 4 फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और ये किसी भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की नींव. इन एडिशन टू सप्लाई आवर फूड, दीज 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. अब ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना केवल ये हमें फूड सप्लाई करते हैं, बट दिस सिस्टम ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो हमारी इंडस्ट्रीज एरिया है उसके लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाती है, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. जो पेट्रोल से जो हम बनावटी चीजें, सिंथेटिक चीजें जो बनाते हैं और जो मिनरल्स हैं, उनके अलावा वो ना केवल हमें फूड प्रोवाइड करवाता है बट हमारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल. In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level.
अब वर्ल्ड के इतने बड़ा एरिया है, इसमें ह्यूमन बीइंग से दावा करते क्या, ये सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, मींस ये जो सस्टेनेबल है, मींस विच कांट बी सपोर्टेड, जिसका पोषण न किया जा सके, मींस अब ये सिस्टम्स एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं दैट कांट बी सपोर्ट, जो कम होते जा रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स को आगे सर्वाइव करवाने में सक्सेसफुल नहीं रह सकते, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां पर जो प्रोडक्टिविटी है, मींस जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी पावर है, दैट इज बीइंग इम्पेयर्ड, वो भी खत्म होती जा रही है। इम्पेयर्ड मींस हाँ, जिसको नुकसान पहुंच रहा है, जो खत्म होती जा रही है पावर। व्हेन दिस हैपेंस फिशरीज कोलैप्स, जब ये पूरे इसकी जो पावर खत्म हो जाएगी, फिशरीज वो समाप्त हो जाएगी, फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगी, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, ग्रासलैंड्स अब वेस्टलैंड में, बंजर भूमि में बदल जाएंगे, क्रॉपलैंड्स आल्सो डिस्ट्रॉयड, क्रॉपलैंड्स जो है उनकी भी जो कंडीशन है, उनकी भी क्वालिटी वो गिरती जा रही है। इन प्रोटीन कॉन्शियसनेस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, एक प्रोटीन कॉन्शियस और प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड मींस जहां के लोगों को प्रोटीन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो लोग क्या करते हैं, ओवर फिशिंग इज ए कॉमन एवरीडे, वो ओवर फिशिंग करते हैं, मींस फिशिंग इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, मछली पालन करके वो अपनी आजीविका को कमाते हैं, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है उनको प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन वो अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अब उन्होंने ओवर फिशिंग करना स्टार्ट कर दिया, इट मींस फिशरीज आर कोलैप्सिंग, फिशरीज भी कम होती जा रही हैं। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग decimated in order to procure firewood for cooking. Poor countries में जो local forest हैं, they are also being decimated means destroyed, वो भी खत्म होते जा रहे हैं, destroy होते जा रहे हैं, because cooking के लिए जो firewood चाहिए, that is going to be placed. अब हम अपने जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो नेचुरल गैसेस वगैरह है, ये सिंथेटिक चीजें वो प्रोवाइड नहीं है, वो अपना जो फूड है उसको कुकिंग करने के लिए आग जलाते हैं, तो वहाँ की उस वजह से भी जो फायरवुड्स है वो कम होती जा रही है, मींस फॉरेस्ट भी डिसअपियर होते जा रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, जो फायरवुड है वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब इतनी ज्यादा महंगी हो गई है, व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, वो इतनी ज्यादा होती जा रही है कि भी जो पोट के अंदर रखा जाता है खाना बनाने के लिए, जो खाना अंदर रखा जाता है पकाने के लिए, वो ज्यादा सस्ता कंपैरेटिवली जो उस स्टोव के नीचे आग जलाने के लिए जो फायरवुड यूज की जाती है वो ज्यादा महंगी हो गई। Since the tropical forest is concerned, in the words of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, जो tropical forest है वो किसी भी विकास का पावर हाउस का काम करती है, but several species of life face extinction as a result of its destruction, लेकिन ये भी नष्ट होते जा रहे जिसकी वजह से जो several rare species हैं वो भी खत्म होती जा रही है। Means here the poet, the writer says that fisheries, forest, grasslands and croplands, these are four main biological systems of our earth. They are the base of the global economic system. But these basic systems are being threatened. ये कम होते जा रहे हैं. They are reaching an unsustainable level. Production has been falling. Fisheries also have been ruining. Forests are also disappearing. Grasslands are also being converted into wastelands. Croplands are not in good shape. Tropical forests, which are considered the powerhouse of evolution, they are also facing. Means अगर हम ह्यूमन बीइंग्स इन सभी चीजों को लगातार कंट्रोल नहीं करेंगे अपनी नीड्स को, तो शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास नॉट ओनली द प्रेजेंट की कंडीशंस को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं बचेंगे। सो इट इज द ड्यूटी, इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ आवर
in society, our government, and it's our personally responsibility that now we have to play the role of a responsible trustees to protect and preserve our earth, because we are also the different parts of it. Not only the human beings, but most of the other living species are also existing. So we must not concern about ourselves, but we must concern for others, so that our earth would not be a decline as a patient's health, but it will be a safe. And if we protect our environment, definitely it also protect us. I hope you will understand.